लक्ष्मण राय कटारिया मेरा नाम है और पिताजी का हमारा नाम है कल्याण राय कटारिया और मैं पश्चिम बिहार में रहता हूँ। हाँ, दिल्ली। मेरी पैदाइश 19 सितंबर सन 1948 पाकिस्तान सिंध प्रांत का शहजादपुर शहर, जहाँ मेरी पैदाइश हुई। तो आपके पिताजी क्या काम करते थे वहाँ पे? हमारे पिताजी रहने वाले पहले तो पाकिस्तान एक ही था, जयपुर के पास भागरोटा गांव पड़ता है, यहाँ के रहने वाले थे। सन 32 में वो कमाने खाने लोग पहले जाते थे, ऐसे ये भी जो है ना पाकिस्तान में सुबह सिंध में चले गए और तभी वहाँ अपना इनका काम जो था ये काटन मिल के अंदर बॉयलर जो है उसके फायरमैन का काम, और हमको रहने की जगह वहाँ कारखाने के अंदर ही मिली, वहीं हम रहते थे। 47 में बंटवारा हुआ, लोग इधर से उधर जा रहे थे, तो आपके पिताजी ने नहीं सोचा कि उनको भी जाना चाहिए? हाँ सर, वो ऐसा हुआ, हमने भी घर का सामान बेच दिया आने की तैयारी के अंदर। उसके बाद में जब तनख्वाह लेने के लिए गए तो हमारे पिताजी की रेपुटेशन बहुत अच्छी थी कि उनके टाइम में कभी जो है स्टीम कम नहीं होती थी, कारखाना बंद नहीं होता था, और दूसरे आते उनकी बारी में कारखाना बंद हो जाता था स्टीम कमी की वजह से, तो फिर पिताजी को लगाया जाता था, वो स्टीम करते थे। तो इसलिए उसकी रेपुटेशन पिताजी की बहुत अच्छी थी। तो जो वहाँ के हेड मिस्त्री था उसने जाके बोला कि ये आदमी को आप जाने मत देना, नहीं तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ये जो है स्टीम को बरकरार रख। तो ये खबर जब वो दफ्तर में मिली तो उन्होंने जो है ना पिताजी का हिसाब रोक दिया कि भाई तुम अभी नहीं जाओगे, अभी सीधे। तो ऐसे करके पिताजी वापस वहाँ रुके, ये कारण था मैन रुकने का। तो उसके बाद में कारखाने से बाहर निकल के कोई आधा किलोमीटर मुश्किल होगा हमारा घर अपना जो था, तो हम दिन में जाते थे, संभाल के आ जाते थे, कोई झाड़ू पोछा कर लिया। तो उस टाइम में पिताजी का कहना ये था कि मुसलमान जो है काम करने वाले कारखाने में, क्यों बहुत काम करते थे उधर, तो जो इधर से गए हिंदुस्तान से वो उसके अंदर भी काम करने के लिए आ गए, और वो फिर वो उधर के मुसलमानों को बोलते थे, सिंधियों को, अरे कि ये हिंदू यहाँ घूमते हैं, तुम इनको मारते क्यों नहीं? तो सिंधी बोलते थे तुम तो आए हो आज, और ये हिंदू तो हमारे साथ सैकड़ों साल से हैं, पीढ़ियों से, हम कैसे मारेंगे इनको? तो ये जवाब देते थे। तो फिर वो सिलसिला चलता रहा, और उसके बाद में जो उसका सेठ था, लीलाराम नाम था उसका, सिंधी था। तो माहौल तो खराब हो ही चुका था। उसके दो कारखाने थे, एक तो सिंध में ही झोल जगह है, एक कारखाना उधर था और एक कारखाना इधर। तो ये साला और बहनोई उस कारखाने में जा रहे थे कि रास्ते में इनको जो ना वो मुसलमान सिंधियों ने रोक लिया, और रोक के और फिर जो है ना वो सेठ जो था लीलाराम, उसको काट दिया। अच्छा, उसके साले को भी काट दिया। ये कब की बात है? ये जो है ना 47 आज़ादी, मतलब आज़ादी हो गई पाकिस्तान की, उसके वो राइट जो हुए थे उसी दौरान की बात है। अच्छा, जब उसको काट दिया तो वो जो है ड्राइवर को बोला अब ले जा गाड़ी, तो ड्राइवर कारखाने में आई तो खून से लथपथ साला बहनोई दोनों खत्म थे। तो अफरा तफरी मच गई, भाई हिंदू था वो हमारी हिफाजत करेगा, अब क्या होगा? तो फिर जो है जो ये सेठ के लड़के थे वो कराची में, जो यहाँ कोई बम्बई का सेठ था, उनकी मुलाकात कराची में हो गई। तो उन्होंने ये कहा कि भाई तुम ऐसे करो, हमारी कपड़े की मिल है वो आप ले लो और काटन की मिल हमें दे दो। वो मुसलमान था, इनामदार नाम था उसका, और वो सोने का ताज पहनता था, हीरे लगे हुए सोने का ताज पहन बड़ा। तो ऐसे करके उनका आपस में तय कर लिया उन्होंने। उसके बाद में फिर यहाँ उन्होंने जो नया जो सेठ था उसने ऑर्डर करा कि रोज शाम को जितनी भी लेबर है सबको खाना खिलाया जाए। तो साहब वो खाना बनता था, कभी पुलाव कभी वो, तो डेली खाना खा के जाते थे। एक हफ्ते तक तो ऐसे ही चलता, और कुछ मजाक ये कि भाई मुसलमान सेठ है, खिला पिला के फिर मार देगा हमारे को, ऐसे भी अफवाह थी। लेकिन जब वो सेठ का फिर एक दिन हुआ कि भाई सेठ शाम को जो है यहाँ आएगा और तकरीर करेगा, फिर साहब वो शाम को सेठ आया, उसका बाकायदा स्टेज बनाई गई, सारे जो वर्कर थे वो सब बैठे, और सेठ ने बोला कि तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी हो, सब मेरे बच्चे समान हैं, और आपकी हिफाजत करना मेरा मकसद है, और आप बेखटक काम करो यहाँ, और कोई आपको जो है ना डरने की करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उससे हमें जो है ना बड़ी तस्कीन मिली, और हम वहाँ रहते रहे। कारखाना सर्दी चलता है, गर्मी में बंद होता है, तो हम गर्मियों भी हम वहीं रहते रहे। तो हमारे को जो है राशन की दुकानें खुलवा दी, अंदर राशन लो रोक। तो ऐसे हम उनकी हिफाजत में रहते रहे। उसके बाद में कुछ अमन अमान हुआ, तो उसके बाद में वो जो है हम आके अपने मकान में रहते रहे, तो चलता रहा। उसके बाद में क्या है कि पहले शुरू में तो यहाँ से मुसलमान भी वहाँ आते थे, ट्रेन में बैठे उधर आ गए,
और उधर के हिंदू भी यहाँ से आते थे इधर, तो जो है मतलब कोई रोक टोक नहीं थी, ट्रेन में बैठो उधर पाकिस्तान चले जाओ, वहां से बैठ के हिंदुस्तान आ जाओ। तो हम उस दौरान में नहीं आए। उसके बाद में फिर बन गया पासपोर्ट सिस्टम, वही पासपोर्ट बनाओ, तो अनपढ़ लोग थे, पुराने आदमी थे, वो इतना समझते नहीं थे, तो ऐसे हम भी अटके रहे, भी कैसे पासपोर्ट बनाए, क्या करें, ऐसे अटके रहे। उसके बाद में फिर जो है कुछ जो है एकदम से फिर 65 की जंग शुरू हुई, तो वहाँ जो है माहौल एकदम बदल गया। तो साहब वो इस तरीके से वो उसका माहौल जब 65 का गुजरा, तो उसके बाद में फिर हम एक सवाई साहब जो वहाँ के सिंध के बहुत मान्यवर हैं, उनकी मज़ार थी, सैकड़ों मज़ार क्या वो मंदिर था उसका बना हुआ, तो उसमें हमारे पिताजी काम करते थे। जिसे गर्मियों के अंदर मील बता तो मिस्त्री का काम करते थे और रंग पेंट का काम करते थे। तो वहाँ एक पुराने ज़माने के बने हुए थे पिलर, बड़े डिज़ाइनदार ऐसे ऐसे, तो ख़राब हो गए थे। तो वो जो है पिताजी कहते थे भाई यहाँ रंग कैसे लगाऊं, तो बोला जी ये तो अभी हिंदू कारीगर, मुसलमान कारीगर को आने नहीं देते थे मंदिर में। तो बोला मेरा बेटा जो है ना वो बारीक काम करता है, तो ये कर दे। और बोला उसे घर में मंदिर बनाया है। बोला अच्छा। तो मैंने सन 65 में काम नहीं चलता था, मैंने घर में एक 4 इंची बाई 4 खंभा लेके 4.5 फुट और फिर ऐसे करके पूरा मंदिर बनाया था, पूरा 10 फुट तक पहुंचा। तो वो देखने के लिए आए, देखा कि भाई लड़का कारीगर है। फिर उसने कहा कि भाई ठीक है, तो वो सारे खंभे मैंने ठीक करे। उसके बाद में मेन गेट था वो भी सब टूट फूट गया था, उसको भी सारा मैंने नया करके बनाया। तो वो जो महाराज थे वहाँ के, वासुदेव नाम था उनका, तो वो जो है ना मेरे को बड़ी इज्जत देने लगे। तो मैं वैसे भी काम खत्म हो गया तभी मैं मिलने जाता था। तो जैसे मैं गया तो बहुत चारों तरफ मंदिर थे, बहुत बड़ा चौकान था बीच में, तो उस टाइम में वो कालीन वगैरह बिछा के वहाँ बैठते थे, तो मैं भी चला जाता था। तो एक दिन मेरे से पूछ लिया गुरुजी ने कि लक्ष्मण तेरी शादी हो गई? मैंने कहा नहीं। बोला क्यों? मुझे हमारी बिरादरी वाले तो इधर है ही नहीं। बोला कहाँ है तुम्हारी बिरादरी वाले? मुझको तो सब हिंदुस्तान में चले गए। तो बोला हिंदुस्तान जाओ। मुझको जी कैसे जाए, जाना तो बड़ा मुश्किल है, तुम जाना चाहते हो? मैंने कहा हाँ। उनके कई लाख शिष्य थे, जो गुरुजी लाखों में शिष्य थे, उनके इधर भी थे उधर भी थे। तो एक लीलाराम थे, उनकी जमीन तो वहाँ सिंध में और बच्चे अलवर में थे। तो वो सिंध में अपना वो फसल वगैरह जब कटती थी तो कैश वगैरह लेके और बॉर्डर पे आते थे। वहाँ वो ऊँट वगैरह जो है ना उसमें बैठ के ना रात को वो सरहद पार कर लेते थे और यहाँ आके अपने बच्चों से 2-4 महीने यहाँ रुकते थे और फिर ऐसे ही पार करके चले जाते थे। तो जब भी आते थे वहाँ अपने मंदिर में आते थे, मत्था टेकते थे और गुरु जी का आशीर्वाद लेके जाते। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर तुम जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें बुलाऊंगा। अच्छा, फिर वो लीलाराम आए मत्था टेकने के लिए, तो हमको बुलाया गया, हम और पिताजी दोनों गए। तो बोला भाई तुम हिंदुस्तान जाना चाहते हो? मैंने कहा जी हाँ जाना चाहते हैं। तो बोला कि ये तुम्हारे लिए भाई लीलाराम, इनका कहना है माइग्रेशन बनवाना है। वो गुरुजी थे। यहाँ पे एक छोटी सी बात रोकना चाहूंगा। हाँ जी। आप आना क्यों चाहते थे? हाँ, मेन बात आना ये चाहते थे कि जो हमारे समाज के लोग थे वो एक भी नहीं रहा, वो सब इधर आ गए। मेरे से छोटी मेरी बहन थी, 8 साल छोटी, और मैं था। हमारी शादी ब्याह का मसला, जब लीलाराम यहाँ माइग्रेशन बनाया तो यहाँ एम्बेसी में बोला गया कि भाई तुम जिनको बुला रहे हो उनको क्यों बुला रहे हो? इन्होंने कहा कि ये जो है उनकी इस बिरादरी के नहीं है उधर, इसलिए ये पोजीशन है। तो बोला तुम्हारी प्रॉपर्टी दिखाओ। तो जो यहाँ अलवर में थे उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी दिखाई, दुकानें दिखाई, मकान दिखाई। तो बोला कि वो यहाँ आएंगे तो कोई क्लेम नहीं करेंगे, मंजूर है? उसने लिख के दिया कि नहीं करे, क्योंकि पहले क्लेम बहुत दिया। अच्छा, उसके बाद में यहाँ आके कोई सरकारी नौकरी की मांग भी नहीं करेंगे। बोला जी नहीं करेंगे, वो भी उन्होंने लिख के दिया, बाकायदा लिख के दिया। तब वो माइग्रेशन हमको मिला। अब वो माइग्रेशन मिला तो हमारे जब शहर में आए तो वो पुलिस थाने के अंदर इंक्वायरी करते हैं, इंक्वायरी के टाइम में। तो थाने में गए इंक्वायरी करने के लिए, तो हम तो थाने का भी काम करते थे। वो कैदी लोग होंगे उनके कमरों में कोई काम वाम, कुछ फर्श है, कुछ ये है, वो करते थे। तो वहाँ भी जान पहचान तो थी। गए तो बोला जी नहीं वो तो बहुत भले आदमी, कोई उनके खिलाफ कोई केस नहीं है इधर रास्ते के। तब हमारे पास फिर लेटर आया कि कौन से रास्ते जाओगे, एक तो लाहौर के रास्ते, ट्रेन के रास्ते, या हवाई जहाज के रास्ते, या पानी के जहाज के रास्ते। फिर हमने लिख के दिया भाई कराची से पानी के जहाज के रास्ते। वो लिख के दिया तो हमारे पास माइग्रेशन लेटर आ गया। अब हमने मोहल्ले में नहीं बताया कि हम जाएं, वो धीरे धीरे सामान बेचने लगे। बिल्कुल नजदीक मामला आ गया, हफ्ते की बात रह गई तो कुछ वहाँ के लोग बोला जी आप सामान बेच रहे हो, हमें समझ नहीं आ रही क्या। फिर हमें बताना पड़ा कि हम फलाने तारीख। उन लोगों को इतना जैसे गम हो गया बहुत ज्यादा। अरे मेरे बराबर में शौकत अली मास्टर,
लियाकत अली ये लोग। उसके बाद फिर उन्होंने दावत करी, यहाँ दावत खाने के लिए गए तो वो लोग मतलब इतने गमज़दा थे कि आंसू निकल रहे थे, हमारे में आंसू निकल रहे। तो उसके बाद में हम फिर वहाँ से रवाना हुए तो हमको सी पोर्ट के ऊपर हिंदू फैमिली मिल गई। वो हमको देख के बोला जी आप भी बम्बई जा रहे हो? मैंने कहा हाँ जी। बोला ये मेरी माँ है और 2 बेटियाँ हैं, इनके साथ में कोई आदमी नहीं है, तो आप थोड़ा उनका ख्याल रखें। तो साहब हम पानी के जहाज में सवार हो गए। फिर हम जब बॉम्बे जाके उतरे तो उनके 2 बेटे 2 गाड़ियाँ लेके आ गए, इधर से हम भी उतरे। तो उन्होंने, उनकी माँ ने बताया कि देखो इन्होंने जो है ना हमारा बहुत ख्याल रखा। उन्होंने बोला कि ऐसे करो आप हमारे साथ चलो। तो मतलब नहीं हमें तो अलवर जाना है। बोला नहीं कोई बात नहीं, हम सुबह छोड़ देंगे, अभी आप हमारे साथ चलो। अब उसके बाद में हम उसके साथ चले गए। तो वो बॉम्बे खार है जगह जहाँ सिंधी बहुत रहते हैं, तो वहाँ उनकी, तो इनका फ्लोर था 4थी मंजिल पे। हम वहाँ चले गए, सामान वहाँ रख गया, लॉबी में बैठे। खैर वो फिर अगले दिन हमको बॉम्बे सेंट्रल छोड़ा। ये अब 1970 70 की बात 70 की। तो वहाँ से हम बैठ के अलवर उतरे। तो फिर हम पूछते हुए अलवर में मोहल्ला शीश ग्राम है और वो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के दफ्तर आगे उनकी परचून की दुकानें भी थी, वहाँ बनते थे। वहाँ पहुँच गए, उन्होंने बड़े खुश हुए, वो अपने मकान में ले गए, पीछे कमरा दिया है भाई यहाँ। और हमने ये नहीं कहा कि हमने हिंदुस्तान जाना है। तो जिस दिन हम वहाँ से निकले 60-70 आदमी, औरतें, बच्चे हमको विदा करने के लिए स्टेशन आए। और फिर जब वो गाड़ी आई सबके आंसू बह रहे और मेरे को भी बड़े रोना आया, क्योंकि इतने साल से रह रहे थे, फिर वहाँ से बिछड़े। यहाँ तो क्या है कि 5-6 रुपए दिहाड़ी मिलती है, आप दिल्ली में आ जाओ वो 9-10 रुपए दिहाड़ी मिलती है। उनके कहने से हम लोग दिल्ली में आ गए। वो लगा कि मैंने अप्लाई किया, मेरा वीजा मिल गया 2010 के आसपास। 10 के। घर वालों को बोला, घर वाले भी मना करें, बोला नहीं पापा वहाँ तो ये जंग है, जो है ना वो बम फटते हैं, ये फटते हैं वो। मैंने कहा जो भी फट रहे हैं मैंने तो जाना है। दिल्ली गेट के पास है ना वो बना हुआ है अम्बेडकर, वहाँ वो बस का स्टैंड, वहाँ से पाकिस्तान जाती बस। फिर वो जो वाघा बॉर्डर होता है, जो गेट खुलते हैं, उधर से हम लोगों को हमारी एंट्री हुई। मैं कहूँ वहाँ बुरे नहीं है, हम लोग जो है ना, आप नफरत करोगे तो नफरत से नफरत होती है। फोन में करा भाई मैं पहुंच रहा हूँ। तो वहाँ देखा तो स्टेशन के ऊपर कम से 10-12 आदमी मेरे को लेने के लिए आ गए। हाँ डेली होती है, अब रोज भी होती है, अभी उसमें बात तो होती रहती है मेरी। वो गए उधर तो एंट्री कराने के लिए, बाबा सिंधी में एंट्री कर दी। बोला 5,000 रुपये दो। अब वो सिंधी था, वो भी सिंधी था। बाबा 5,000। उसने बोला 500 रुपये रखो। 500 रुपये? अरे बाबा लक्ष्मी आए न वठंदे ते नाराज थी वेंदी। बोला अगर नहीं उठाएगा तो लक्ष्मी नाराज थी वेंदी, नाराज हो जाएगी। ठीक है। वो देखता 500 रुपये दे के आए। खैर वो फिर उनके घर गए, बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने बड़ी सेवा करी। और 2 दिन रुका, उसके बाद में मैं शहजादपुर जाऊंगा। तो वो बोले कि तुम अकेले नहीं जाने देंगे तुम्हारे को, हम साथ चलेंगे। ठीक है तुम्हारा देखा भला है, लेकिन उस बात को तो 40 साल बीत गए। तो वो मेरे साथ जो है ना शहजादपुर आए तो फोन पे बात कर दी। जो प्रेमा था ना उसका साला रहता था उधर ही। बोला हम और लक्ष्मण आ रहे हैं। अब सा वो हमने मेन रोड पे उतरे और मेन रोड से जैसे ऐसे आके ना हमारी जो गली है उसमें जैसे मुड़े, पता लगा कि भाई वो लक्ष्मण आ रहा। अरे भाई लक्ष्मण आ रहा, सबको पता लग गया। अरे साहब वो जैसे मैं अपने घर वाला जो मेरा घर है उस गली पे मुड़ा, 70-75 आदमी, औरतें, बच्चे, साहब फूल मालाएं, फूल लेके और खड़े हैं। और बजाते ही वो साहब फूल बरसा रहे हैं पूरे रास्ते पे, मालाएं डाल रहे हैं। मेरा गला भर गया मालाओं से। क्या बात। इतने खुश हुए लोग, मुसलमान भी, वो भी देख के खुश हो रहे हैं इतना। मतलब वो जाके फिर उनके घर में बैठे तो जो भी आके गले मिले और सारी पुरानी बातें हों कि भाई लक्ष्मण तेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है यहाँ, तुम हमारे लिए आया है, ये बड़ी बात है। अब वो मेरी मेहमानी होती थी वहाँ, मुसलमान भी बुलाते थे भाई आओ, हमारे हिंदू बुलाते थे तो वो कहते थे कि भाई मेरा हिंदुस्तान से मेहमान आया है। अब तो मैं जाता था तो मेरे साथ 1 या 2 आदमी होते थे, वो देखो तो 25 आदमी बैठाए हुए होते हैं। अच्छा। और एक हमारे हिंदुस्तान से और ड्राइंग रूम, उसमें दस्तरखान बिछा रखा है। और जो है ना वहाँ जाके बैठो, पहले बातें चीते फिर वो दस्तरखान में बैठो। और खाना, मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, सब मतलब वो सब बैठे हैं, गपशप हो रही है, खाना खा रहे हैं। मतलब इतना बढ़िया तरीके से, कोई टेंशन नहीं। ये शिवरात्रि थी। शिवरात्रि को
मंदिर है, जिस मंदिर की वजह से मैं वहाँ हिंदुस्तान में आया, तो वहाँ शिवरात्रि को मेला लगता है और वो बहुत बड़ा मंदिर है। और उस मेले में मेरे 3 से 4 हजार लोग खाना खाते हैं। हम उधर गए तो साहब वो, हाँ ये लेटर है, जब मैं 40 साल बाद पाकिस्तान गया तो मेरे पड़ोसी शौकत अली साहब, और उस टाइम में उर्दू में उन्होंने डबल MA करी थी, और इनकी बहनें, ये मेरे पड़ोस में रहते थे। और मैं गया, जब उनका पता लगा तो वो उन्होंने मेरे को दावत दी। मैं उनके घर गया और उन्होंने एक खत लिखा, और उसका विषय था यादों के दिए। ये शौकत अली साहब हैं जो मेरे पड़ोसी हैं, और तब की फोटो है जब हम वहाँ थे पाकिस्तान में। और ये मेरा परिवार है, मेरे पिताजी, माताजी, मेरी बहन, और ये मेरी फोटो। इनके पास मैं 40 साल बाद जब इनके घर गया तो इन्होंने दावत करी, और दावत करके वहीं बैठे बैठे एक इनकी पूरी याददाश्त की एक तहरीर दिमाग में आई, और उन्होंने एक लेटर बैठ के वहीं लिखा, और उसका विषय था यादों के दिए। उर्दू में लिखा हुआ है, अब मैंने इसका अनुवाद कराया है हिंदी के अंदर। हम छोटे छोटे बच्चे, मासूम जहन मगर साफ शिफाक दिल के साथ, मोहब्बत और प्रेम के साथ, शांति और अमन के साथ, बचपन की मोहब्बत और चाशनी की मिठास हमारी रग रग में समाई हुई थी। दिल एक था, जिस्म दो थे, घर एक था, आंगन एक था, माँ एक थी, बस नाम दो थे। सहन एक था, सहन मतलब आंगन, ओके, सहन एक था, बस बीच में एक छोटी सी कच्ची दीवार थी। इधर रहीम था और उधर राम था, इधर नमाज थी, उधर पूजा थी, मगर मन मंदिर का एक देवता था जिसको अलग अलग नामों से पुकारते थे। लेकिन ना नफरत का झगड़ा, ठीक है, ना तफरका, ना मुकाबला, ना फसाद, बकौल शायर। बकौल शायर मतलब मुझे शायर जो कहता है उस पे, ओके ओके ओके, शायर का क्या हुआ, बकौल शायर। घर में नाकूस से तुझको ब्राह्मण ने, हरम में नाम जाहिद ने लिया बख्ते अजान तेरा, खुदाया बेनिशान होकर मिला हमको निशान तेरा। गुलो गोहर तो क्या हर हर शय में है जलवा तेरा। बकरा ईद आती, होली आती, दिवाली आती, एक दूसरे को मिठाई खिलाते, बहन भाई से बने हुए थे। बहन राखी बांधती, भाई ओढ़नी डालता, सर पे हाथ रखता, दुआ देता, शादियां होती, मोहल्ले में सब लोग जमा होते, लड़की रुखसत होते वक्त अजीब मंजर होता, क्या मुस्लिम क्या हिंदू, सब लड़की के हाथ में रुपया देते, सर पे हाथ रखते।